विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो कहते हैं कि क्यों शिव ने 112 विधियाँ बताईं। ये सवाल पूछ सकता है एक व्यक्ति अपने आप से। तो इसलिए शिव ने 112 विधियाँ बताईं क्योंकि वह समर्पण के बारे में भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि समर्पण वास्तव में कोई विधि नहीं है। आप तभी समर्पण करते हैं जब हर विधि, हर प्रयत्न, हर तरीका व्यर्थ हो जाता है। जब आप किसी भी विधि से लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, आपने हर दरवाजे पर दस्तक दी है और कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं। आप सभी रास्तों से गुजर चुके हैं और कोई रास्ता नहीं पहुंचाता आपको वहाँ जहाँ आपको जाना। आपने वह सब कुछ कर लिया है जो आप कर सकते थे और अब आप असहाय महसूस करते हैं। उस पूर्ण असहायता में ही समर्पण होता है। इसलिए समर्पण के मार्ग पर कोई विधि नहीं है, लेकिन समर्पण क्या है और यह कैसे काम करता है। यदि समर्पण काम करता है तो 112 विधियों की क्या आवश्यकता है, फिर अनावश्यक रूप से उनमें क्यों जाना, मन पूछेगा। तो ठीक है, यदि समर्पण काम करता है तो समर्पण करना ही बेहतर। विधियों के पीछे क्यों भागना। और कौन जानता है कि कोई विशेष विधि आपके लिए उपयोगी है या नहीं, और यह पता लगाने में जन्म लग सकते हैं। इसलिए समर्पण करना अच्छा है, लेकिन कठिन है। यह दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है। विधियाँ कठिन नहीं होती, वे आसान हैं। आप स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन समर्पण के लिए आप स्वयं को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। कोई प्रशिक्षण नहीं है। आप यह नहीं पूछ सकते कि समर्पण कैसे करें। यह सवाल ही बेतुका है। आप समर्पण कर सकते हैं। क्या आप प्रेम करना कैसे सीख सकते हैं? क्या आप प्रेम करना कैसे सीख सकते हैं? प्रेम या तो होता है या नहीं होता है, लेकिन आप प्रेम करना नहीं पूछ सकते। और अगर कोई आपको प्रेम करना सिखाता है तो याद रखिए, आप कभी प्रेम करने में सक्षम नहीं होंगे। एक बार प्रेम करने की तकनीक आपको बता दी जाए तो आप उस तकनीक से चिपके रहेंगे। इसलिए अभिनेता प्रेम नहीं कर सकते। उन्हें इतनी सारी तकनीकें, इतने सारे तरीके पता हैं, और हम सब अभिनेता ही हैं। एक बार जब आपको प्रेम करने की तरकीब पता चल जाए तो प्रेम पनप नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक दिखावा, एक छल खड़ा कर सकते हैं और उस छल के साथ उससे बाहर हो जाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। आप सुरक्षित हो जाते हैं। प्रेम का अर्थ है पूरी तरीके से खुला होना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। यह खतरनाक है। इससे असुरक्षा की भावना पैदा होती है। हम यह नहीं पूछ सकते कि प्रेम कैसे करें। हम यह नहीं पूछ सकते समर्पण कैसे करें। यह होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है। प्रेम और समर्पण गहराई से एक है, लेकिन यह क्या है। और यदि हम यह नहीं जान सकते कि समर्पण क्या है, तो कम से कम यह तो जान ही सकते हैं कि स्वयं को समर्पण करने से कैसे रोका जाए। हम स्वयं को समर्पण करने से कैसे बचा सकते हैं, यह जाना जा सकता है और यह सहायक है। ऐसा क्यों है कि आपने अभी तक समर्पण नहीं किया है? समर्पण न करने की आपकी तकनीक क्या है? यदि आप अभी तक प्रेम में नहीं पड़े हैं तो असली समस्या प्रेम कैसे करें यह नहीं है। असली समस्या यह है कि जाकर यह पता लगाइए कि प्रेम के बिना कैसे जी रहे हैं। आपकी चाल क्या है, आपकी तकनीक क्या है, आपकी संरचना क्या है, आपकी रक्षात्मक संरचना क्या है। आप प्रेम के बिना कैसे जी सकते हैं, इसे समझा जा सकता है और इसे समझा जाना चाहिए। पहली बात,
हम अहंकार के साथ, अहंकार में, अहंकार के केंद्र में जीते हैं। मैं हूँ, लेकिन यही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मैं हूँ, यह मैं हूँ का भाव झूठा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और जब तक मैं नहीं जान लेता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ यह मैं। एक झूठा मैं है यह झूठा मैं अहंकार है। यह एक रक्षा तंत्र है। यह आपको समर्पण से बचाता है। आप समर्पण नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे रक्षा तंत्र के प्रति जागरूक हो सकते हैं। यदि आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं तो यह विलीन हो जाता है धीरे धीरे। आप इसे मजबूत नहीं करते। आप एक दिन आप महसूस करने लगते हैं कि मैं नहीं हूँ। जिस क्षण मैं नहीं हूँ महसूस करते हैं, समर्पण हो जाता है। इसलिए जानने का प्रयास करें कि क्या आप हैं वास्तव में। क्या आपके भीतर कोई ऐसा केंद्र है जिसे आप अपना मैं कह सकते हैं। अपने भीतर गहराई में उतरे, यह जानने का प्रयास करें कि यह मैं कहाँ है, इस अहंकार का निवास कहाँ है। रिंझाई अपने गुरु के पास गए। उन्होंने कहा मुझे स्वतंत्रता दो। गुरु ने कहा अपने आप को लाओ, अगर तुम हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ। तुम पहले से ही मुक्त हो। और मुक्ति, उनके गुरु ने कहा तुम्हारी मुक्ति नहीं है, वास्तव में मुक्ति तुमसे मुक्ति है। वास्तव में मुक्ति तुमसे मुक्ति है। इसलिए जाओ और पता लगाओ कि यह मैं कहाँ है, तुम कहाँ हो, फिर पास आओ। यही ध्यान है। जाओ और ध्यान करो। तो शिष्य रिंझाई हफ्तों महीनों तक ध्यान करता रहा और फिर आता है। फिर वह कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने बस इतना ही पाया। तो गुरु कहते हैं इतना तो तुम मुक्त हो गए हो, फिर जाओ पता लगाओ, पता लगाने की कोशिश करो। फिर वह कोशिश करता है, ध्यान करता है और उसे पता चलता है कि मैं अपना मन नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ। इसलिए देखने वाला और देखे जाने वाला अलग अलग होते हैं। मैं अपना मन नहीं हूँ। वह आता है और कहता है मैं अपना मन नहीं हूँ। तो गुरु कहते हैं अब तुम 3/4 मुक्त हो गए हो, अब फिर जाओ और पता लगाओ कि तुम कौन हो। तो वह सोच रहा था मैं अपना शरीर नहीं हूँ, मैं अपना मन नहीं हूँ। उसने पढ़ा लिखा था, उसे पर्याप्त ज्ञान था, इसलिए वह सोच रहा था मैं अपना शरीर नहीं हूँ, मैं अपना मन नहीं हूँ, तो मैं अपनी आत्मा हूँ। लेकिन उसने ध्यान किया और तब उसे पता लगा कि कोई आत्मा नहीं है, कोई प्राण नहीं है, क्योंकि वह आत्मा केवल आपकी मानसिक जानकारी है, मात्र सिद्धांत है, शब्द है, दर्शन है। तो एक दिन वह दौड़ता हुआ आया और बोला अब मैं नहीं हूँ। और तब गुरु ने कहा क्या अब मैं तुम्हें मुक्ति के तरीके सिखाऊं। रिंझाई ने कहा मैं मुक्त हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। बंधन में रहने वाला कोई नहीं है, बस मैं बस एक विशाल शून्य है, एक शून्यता है। केवल शून्यता ही मुक्त हो सकती है। यदि आप कुछ हैं तो बंधन में होंगे, यदि आप हैं तो आप बंधन में होंगे। केवल एक शून्य, एक खाली स्थान ही मुक्त हो सकता है, तब आप उसे बांध नहीं सकते। रिंझाई दौड़ते हुए आया और बोला मैं नहीं हूँ, यही मुक्ति है। और पहली बार उसने अपने गुरु के चरणों को छुआ, पहली बार। वास्तव में नहीं, क्योंकि वह पहले कई बार उन्हें छू चुका था, लेकिन गुरु ने कहा पहली बार तुमने मेरे चरणों को छुआ है। रिंझाई ने पूछा
आप पहली बार क्यों कहते हैं? मैं तो आपको चरणों को कई बार छू चुका हूँ। गुरु ने कहा, लेकिन तुम वहाँ थे तो तुम मेरे चरणों को कैसे छू सकते थे? जब तुम पहले से ही वहाँ थे, जब तुम वहाँ हो तो तुम मेरे चरण को कैसे छू सकते हो? मैं कभी किसी के चरण को नहीं छू सकता, भले ही देखने में ऐसा लगे कि वह किसी के चरण को छू रहा है, असल में वह अपने ही चरण छू रहा है, बस अप्रत्यक्ष रूप से। तुमने मेरे चरणों को पहली बार छुआ, गुरु ने कहा, क्योंकि अब तुम नहीं हो और यह आखिरी बार भी है। गुरु ने कहा, पहला और आखिरी। समर्पण तब होता है जब तुम नहीं होते, इसलिए तुम समर्पण नहीं कर सकते। इसलिए समर्पण कोई तकनीक नहीं हो सकती। तुम समर्पण नहीं कर सकते, तुम ही बाधा हो। जब तुम नहीं होते तब समर्पण होता है। इसलिए आप और समर्पण एक साथ नहीं रह सकते। आप और समर्पण के बीच कोई अस्तित्व नहीं है। या तो आप हैं या समर्पण है। इसलिए पता लगाइए कि आप कहाँ हैं, आप कौन हैं। यह खोज अनेक आश्चर्यजनक परिणाम देती है। रमण महर्षि कहा करते थे, जांच करो कि मैं कौन हूँ। इसे गलत समझा गया, यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी शिष्यों ने भी इसका अर्थ नहीं समझा। वे सोचते थे कि यह वास्तव में मैं कौन हूँ जानने की खोज है। ऐसा नहीं है। यदि मैं कौन हूँ की खोज करते रहेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे कि आप नहीं हैं। यह वास्तव में मैं कौन हूँ जानने की खोज नहीं है, वास्तव में यह विलीन होने की खोज है। मैंने कई लोगों को यह तकनीक सिखाई है कि वे अपने शरीर में मैं कौन हूँ की खोज करें। फिर 1 या 2 महीने बाद वे मेरे पास आकर बोलते हैं, मुझे अभी तक मैं कौन हूँ का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न अभी भी वही है, कोई उत्तर नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ, जारी रखो, किसी दिन उत्तर अवश्य मिलेगा। और वे आशा करते हैं कि उत्तर मिलेगा। कोई उत्तर नहीं मिलेगा, केवल प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि तुम यह हो, केवल प्रश्न, मैं कौन हूँ, यह पूछने के लिए कोई नहीं बचेगा। यहाँ तक कि मैं कौन हूँ भी नहीं। और तब आपको पता चल जाएगा, जब मैं नहीं होता तब वास्तविक मैं प्रकट होता है। जब अहंकार नहीं होता तब आप पहली बार अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं। वह अस्तित्व शून्य है, तब आप समर्पण कर सकते हैं। तब आपने समर्पण कर दिया, अब आप समर्पण में हैं। इसलिए कोई तकनीक नहीं हो सकती, या केवल नकारात्मक तकनीकें ही हो सकती हैं, जैसे मैं कौन हूँ की यह खोज। समर्पण कैसे काम करता है? यदि आप समर्पण करते हैं तो क्या होता है, यह समझेंगे कि विधियाँ कैसे काम करती हैं। हम विधियों की गहराई में जाएंगे और हम जानेंगे कि वे कैसे काम करती हैं। उनके काम करने का एक वैज्ञानिक आधार है। जब आप समर्पण करते हैं तो आप एक घाटी बन जाते हैं। जब आप अहंकारी होते हैं तो आप शिखर के समान होते हैं। अहंकारी का अर्थ है आप सबसे ऊपर हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। दूसरे आपको पहचान या ना पहचान एक अलग बात है। दूसरे आपको पहचाने या ना पहचाने एक अलग बात है। आप जानते हैं कि आप सबसे ऊपर हैं, आप एक शिखर के समान हैं। कोई भी आप में प्रवेश नहीं कर सकता। जब कोई समर्पण करता है तो वह घाटी के समान हो जाता है। वह गहराई बन जाता है, ऊंचाई नहीं। तब संपूर्ण अस्तित्व हर ओर से उसमें समाहित होने लगता है। वह बस एक निर्वात, एक गहराई, एक अथाह असीम हो जाता है।
संपूर्ण अस्तित्व हर ओर से उसमें समाहित होने लगता है। आप कह सकते हैं कि ईश्वर